हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां हवा में सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि एक एक बहुत गहरी आध्यात्मिकता महसूस होती है। ये कहानी है केदारनाथ की। एक ऐसी जगह जहां हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है और हर सांस एक अनुभव। चलिए इस दिव्य यात्रा को और करीब से समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां प्रकृति की सबसे ऊंची चोटियां यानी कि खुद हिमालय श्रद्धा में अपना सिर झुका लेता है। यहाँ का जो विशाल और शांत माहौल है ना, वो ये एहसास दिलाता है कि ये कोई आम जगह तो बिल्कुल नहीं है। अब एक बात है जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, और वो है 2013 की वो भयानक बाढ़। सोचिए, जब चारों तरफ सब कुछ तबाह हो गया, तब भी मंदिर का गर्भगृह वैसे का वैसा अटूट खड़ा रहा। एक तरफ थी तबाही और दूसरी तरफ विश्वास का वो चमत्कार जो आज भी सच कहूं तो सबको हैरान कर देता है। इस नए चमत्कार से अगर हम पीछे जाएं तो इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो चलिए इसके उस प्राचीन इतिहास में चलते हैं जो इस यात्रा को इतना इतना खास बनाता है। 1200 साल। ये मंदिर 1200 से भी ज्यादा सालों से यहीं खड़ा है। जरा सोच कर देखिए, कितनी सदियां, कितने मौसम, कितने तूफान और न जाने कितनी बर्फबारी इसने देखी होगी, लेकिन फिर भी ये आज तक अडिग है। इसकी कहानी सीधे महाभारत के महाकाव्य से जुड़ती है। माना जाता है कि पांडवों ने युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर को बनवाया था। तो ये एक तरह से पश्चाताप और मोक्ष की खोज का प्रतीक है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। इतिहास में ये तो लिखा है कि इसे कई बार बनाया गया, इसका पुनर्निर्माण हुआ, पर वो पहला इंसान कौन था जिसने इस पवित्र जगह पर पहली नींव रखी थी? ये आज भी एक रहस्य ही है। चलिए अब बात करते हैं उस यात्रा की जो हर तीर्थयात्री को यहाँ तक खींच लाती है। ये सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई नहीं है, ये एक बहुत कठिन शारीरिक परीक्षा है और साथ ही आत्मा को बदल देने वाला एक अनुभव भी। तो ये सफर शुरू होता है गौरीकुंड से, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। पूरे 16 किलोमीटर का रास्ता। हवा इतनी पतली, ठंड ऐसी कि हड्डियां कांप जाएं, और रास्ते ऊबड़ खाबड़। फिर भी भक्त नंगे पांव चले जा रहे हैं, और उनकी हिम्मत, उनकी ऊर्जा का स्रोत, वो है वो मंत्र जो चारों तरफ गूंजता रहता है, हर हर महादेव। और इस यात्रा का सबसे बड़ा अजूबा यही है। देखिए, साइंस के हिसाब से शरीर को थक जाना चाहिए, सांस फूलनी चाहिए, लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। भक्तों को एक अलग ही, एक असीम ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ाई जा रही हो। और फिर आता है वो पल, वो एक पल जिसके लिए हजारों लोग ये मुश्किल यात्रा करते हैं। प्रथम दर्शन का वो क्षण जब सारी की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। यात्रा का अंतिम पड़ाव। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए धड़कनें तेज हो जाती हैं। सारी थकान, सारी मुश्किलों का वो लंबा सफर अब बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, मंदिर की घंटियों की आवाज और भक्तों के जयकारे कानों में जोर जोर से गूंजने लगते हैं। पूरा का पूरा माहौल एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। और बस इंतजार खत्म होता है। फिर गर्भगृह के दरवाजे खुलते हैं। अंदर जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, उसे पहली बार देखने का जो एहसास है ना, उसे सच में शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। भक्त बताते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई चुंबकीय शक्ति हो जो सीधे आत्मा को अपनी तरफ खींच रही हो, और फिर बिना किसी वजह के बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस एक पल में मानो वक्त ही ठहर जाता है। उस भावनात्मक पल के बाद चलिए अब उन तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो केदारनाथ की आस्था को विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना देते हैं। जरा सोचिए, 2013 की उस प्रलय में एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई और पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के बहाव के साथ एकदम सीध में बना है। सदियों से भूकंप और बर्फ के तूफान झेलने के बाद भी इसकी नींव इतनी मजबूत कैसे है, ये आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए एक रहस्य है। और शायद इसीलिए जो भी यहाँ आता है उसके लिए ये सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं रह जाती। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। आप कह सकते हैं ये एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। अंत में बस यही कह सकते हैं कि केदारनाथ का अनुभव एक ऐसी याद है जो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि आत्मा में बस जाती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे भक्त अपनी पूरी जिंदगी अपने दिल में सहेज कर अपने साथ लेकर चलते हैं।